हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू। माय एमएम अली सर और हमारा खूबसूरत सा चैनल एमएम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 7 और सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 18। तो इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले कि लेक्चर नंबर 17 को आप जरूर देखिए, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर जो बात किया गया है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस उसमें किए गए हैं, क्योंकि उस लेक्चर का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस के अंदर आता है इसीलिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहली बात, जो सवाल कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। मतलब एक रिंग होगा जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होगा, तो पहले डायग्राम इसका बनना चाहिए। डायग्राम क्या है आइए उसको देखते हैं, फिर आगे हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। ये एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर क्या होगा, चार्जेस होंगे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये लीजिए, एकदम डायग्राम के एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिए, और मैं कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म किया इस बात को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये इसका रेडियस है और दिस इज रेडियस आर। ये इसका सेंटर है, सेंटर का नाम ओ है। अब इसका एक्सिस कहाँ होगा, तो इसके सेंटर से पास करेगा एक्सिस। हाँ, ये ध्यान दीजिए, एक्सिस कहाँ से जाएगा, तो इस रिंग के सेंटर से एक्सिस पास करेगा, ठीक है। इस तरीके से सेंटर से एक्सिस पास करेगा। अब इस एक्सिस के ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर कहीं भी आपको निकालना है ना। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P नाम का, इसी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालो इस रिंग के द्वारा? क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? क्या ये पॉइंट चार्ज के द्वारा हो सकता है, जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या इसको हम रिंग को पॉइंट चार्ज ले सकते हैं, मान सकते हैं? नहीं सर, आप इससे पहले 17 लेक्चर को देखिए, उसमें भी ऐसा नहीं किया गया था। तो कैसे करेंगे? तो पहला काम ये करना है कि इसको एक एलिमेंट्री लेंथ इसमें से काट लेना है, ठीक है। छोटा सा लेंथ इसमें से काट लेना है। इस लेंथ का लंबाई कितना है? dl है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? तो d क्यूब है। अब इस पॉइंट को, इस एलिमेंट्री लेंथ को हम इस पॉइंट P से क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद इस पॉइंट O से लेकर के P तक के बीच का डिस्टेंस को क्या मान लिया, x मान लिया। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस कितना होगा, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये भी लेंथ मुझे मिल गया। कहाँ से कहाँ तक, तो एलिमेंट्री पार्टिकल से लेकर के पॉइंट P तक, ठीक, जो कि एक्सिस के ऊपर में है, ठीक। अब देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर दिखेगा मुझे, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, डी कहेंगे। डी क्यों कहेंगे? डी इज अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसके द्वारा, इस रिंग के द्वारा, छोटा सा पार्ट जो रिंग का है उसके द्वारा, ठीक है। होल रिंग के द्वारा भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो ये अगर मैं मान लिया कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज ऑल्सो थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट किसमें होगा, इसमें होगा DE(x), और दूसरा कंपोनेंट किसमें आएगा, बताओ जल्दी, DE(y), मतलब ये y एक्सिस में और फिर x एक्सिस में। तो x एक्सिस में कितना होगा, जल्दी बताओ, DE साइन या कॉस, कॉस, जिसके साथ थीटा लगता है उसके साथ कॉस आता है। इस पर कितना होगा, DE साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या करना है, डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में जो आपने लिखा है, जो बनाया है, 2 पॉइंट लिख दिया जाए। तो सबसे पहला काम लेट में क्या करना है, आर क्या है जल्दी बताओ, रेडियस है। रेडियस ऑफ किसका, जल्दी बताओ, रेडियस ऑफ रिंग, ओके। इसके ऊपर क्यूब नाम का क्या है, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितने हैं, Q, ठीक। अच्छा, dl क्या है जल्दी बताओ, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री पार्ट है ना, ये छोटा सा जो पार्ट है उसका चार्ज है, उसका लेंथ है। और d क्यूब क्या है, स्मॉल चार्ज ऑफ एलिमेंट्री
एलिमेंट्री पार्ट है ना, एलिमेंट्री पार्ट का ये छोटा सा जो पार्ट है उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, डी क्यूब। ठीक, ओके। एक्स क्या है जल्दी बताइए, डिस्टेंस बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेकर के पी तक, ऑन कहाँ, ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस के ऊपर। ठीक, अच्छा और भी कुछ है, डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहिए, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एट कहाँ पर, पी पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट पी है इसके ऊपर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डी है। बहुत अच्छा, चलिए तो ये 5-7 पॉइंट जो आपको दिख रहा है, 5-6 पॉइंट, 2, 4, 6 पॉइंट, इसको रटना नहीं है, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है उसको आप यहाँ लिख रहे हैं। आर क्या है, रेडियस है रिंग का। ठीक, क्यू क्या है, टोटल इसके ऊपर चार्ज है। डी एल क्या है, एलिमेंट्री पार्ट का लेंथ है। डी क्यूब क्या है, चार्ज है एलिमेंट्री पार्ट का, छोटा सा चार्ज। ठीक, एक्स क्या है, डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेकर पी तक का, ओ क्या है, सेंटर है। ठीक, ई डी क्या है, स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट का स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या करना है, डायग्राम से रिलेटेड हम लोग ये काम कर लिया। अब चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में लिखा ई एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहाँ पर, पी के ऊपर, किसके द्वारा, ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट, है ना, एलिमेंट्री पार्ट जो है उसके द्वारा। तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, D इज इक्वल टू, गौर कीजिए, D इज इक्वल टू K इंटू डी क्यूब बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये कैसे हुआ सर, जी हाँ, आपने जब इस एलिमेंट, ये छोटा सा लेंथ है, छोटा सा पार्ट है, इसका चार्ज डी क्यूब है, स्मॉल चार्ज इसके ऊपर, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू के इंटू क्यूब बाई आर स्क्वायर। आर कौन है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, तो के इंटू क्यूब कितना होगा, डी क्यूब स्मॉल चार्ज हो जाएगा, और लेंथ कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये रूट ओवर और उसका होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से क्या हो गया, रूट भाग गया, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू डी क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मिला आपको स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या यही रिजल्ट होगा, नहीं सर, ये तो छोटा सा पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। अब क्या करना है मुझे, पूरे होल रिंग के द्वारा निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कितने कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2 कंपोनेंट में ये जा रहा है। तो इसमें जो ये वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा सर, तो आइए देखिए इस बात को समझिए। आप इससे पहले लेक्चर नंबर 17 देखे होंगे, मिरर इमेज की मैंने बात किया था, वही चीज़ यहाँ। अगर कहूँ जितना लेंथ यहाँ है एलिमेंट्री पार्ट का उतना ही लेंथ मैं यहाँ ले लूँ, ठीक, इसके मिरर है ना, मिरर इमेज में, और इसके द्वारा इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूँ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, यहाँ थीटा, तो यहाँ भी थीटा, तो इसके साथ हो जाएगा थीटा। तो इस पर सेम मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ, उसके एक्स पे क्या होगा, डी कॉस थीटा, और वाई पे क्या होगा, डी साइन थीटा। तो एक मतलब ये वाई पर हुआ, ये भी वाई पर हुआ, तो एक डायरेक्शन ये है, दूसरा डायरेक्शन पॉइंट पी से ये है ऊपर की ओर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या होगा, ये डी ई साइन थीटा खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा क्या, डी ई कॉस थीटा हर एलिमेंट के लिए, और वो हमेशा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, तो यहाँ एक बात लिख दीजिए नोट में, क्या लिखिएगा कि डी ई साइन थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट। डी साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा फॉर इच एलिमेंट ड्यू टू मिरर इमेज या मिरर एलिमेंट, ड्यू टू मिरर एलिमेंट के द्वारा। बट लेकिन डी ई कॉस थीटा विल बी एडेड। डी कॉस थीटा क्या होगा, हमेशा जुड़ेगा, ऐड होगा, है ना, फॉर किसके लिए, इच
एलिमेंट्स, है ना, हर एक एलिमेंट्स के लिए जितने भी इसमें एलिमेंट कटेगा छोटा छोटा, हर एलिमेंट का जो होगा वो एक्स एक्सिस में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा बच्चों, ऐड होगा। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कीजिए, जल्दी से लिखिए इसको। ठीक हो गया, चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मैं बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P के ऊपर कितना होगा, पूरे होल रिंग के द्वारा। तो इसको नेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। ये वाला तो खत्म हो गया, y वाला बचा कौन ओनली आपके पास x एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो DEX है ना। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन लगाएंगे, 0 to Q। मतलब हम यहाँ से जो रिंग छोटा छोटा जो लेना शुरू किया, रिंग का छोटा छोटा पार्ट, तो यहाँ चार्ज कितना था, 0। अब यहाँ से चार्ज बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, पूरा होल रिंग जैसे मैं रोटेट किया तो टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, क्यूब नाम का। तो इसीलिए 0 से लेकर क्यूब तक। ठीक, अब देखिए 0 से लेकर के कैपिटल क्यूब, फटाफट देखिए अच्छे से देखिए। DE क्या होगा यहाँ पे, DEX का वैल्यू कितना है, DE cos थीटा। तो अब E नेट इज इक्वल टू 0 से क्यूब, DE का वैल्यू कितना आपके पास है, K इंटू डी क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, गौर कीजिए, इंटू कॉस थीटा। हाँ, कॉस थीटा, कॉस बराबर क्या होता है, B बाई एच। बिल्कुल, तो B कौन होगा इसमें, ये, और H कौन होगा, ये। तो कितना होगा बताओ, x अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट ओवर 1/2। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन क्या है उसको ले लिया जाए बाहर। तो k कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, कॉमन ले लिया जाए, x कांस्टेंट है, कॉमन ले लिया जाए। नीचे देखिए ये भी, इसको भी बाहर ले लिया जाए। तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चों हाँ या ना। इसका पावर कितना है, 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2। तो 1 + 1/2, बेस दोनों का सेम है, तो क्या होगा 3/2। ओके, 0 से लेकर के कैपिटल क्यूब तक। अब डी क्यूब को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करें। तो के एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसका कितना आ जाएगा बताओ, क्यूब हो जाएगा, है ना, डी क्यूब का 0 से लेकर के कैपिटल क्यूब तक। ठीक, जल्दी देखिए, फटाफट देखिए, अच्छे से देखें बच्चों, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार है। तो इस प्रकार अब इसको जब हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट हो चुका है, अब इसको लोअर अपर लिमिट बैठाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, पहले कैपिटल क्यू माइनस 0 अपर लिमिट, फिर माइनस दे करके लोअर लिमिट। तो इस प्रकार ई नेट कितना निकला, ई नेट इज इक्वल टू के इंटू क्यूब इन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखिए, के इंटू क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, या एक्स को भी यहाँ लिख दीजिए। ठीक, ये रहा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा, ये आपका फाइनल रिजल्ट मिला। तो जल्दी से इसको नोट किया, और भी हम देखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी बताएगा ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किस डायरेक्शन में होगा जी, इसको भी देख लीजिए। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा। नंबर 1, पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर मैं बात करूं, किसके लिए बात किया, पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर बात किया, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर होगा बताओ, डायरेक्टेड। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। चलो ध्यान दीजिए, जब चार्ज रिंग के ऊपर पॉजिटिव होगा, ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था, पॉजिटिव चार्ज अगर रिंग के ऊपर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, तो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ
रिंग, रिंग के सेंटर से दूर जाएगा। दूसरा पॉइंट में अगर मैं बात किया कि फॉर किसके लिए, निगेटिव चार्ज के लिए, ध्यान दीजिए निगेटिव चार्ज के लिए एक बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, अच्छे से देखिए। इसमें क्या होगा बताओ, डायरेक्टेड इनवर्ड है ना, या ये अवे फ्रॉम हो गया, ये टुवार्ड्स, आप लिख दीजिए इसको टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर की ओर। मतलब जब नेगेटिव चार्ज पे आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, मतलब जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर डायरेक्शन हो जाएगा। अगर अभी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बताओ, अवे फ्रॉम द सेंटर। बिल्कुल बढ़िया है, जल्दी नोट कीजिए इसको, फिर आगे और भी बहुत सारी बातें इसमें सीखना है। लिख लिया, ओके चलिए आइए अब देखिए कुछ केस हम इसमें देखते हैं, कुछ केस। अब ये पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा, कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी मददगार साबित होगा, ध्यान दीजिए। अब केस नंबर 1, अगर मैं कहा कि इफ़ पॉइंट P कहाँ आ जाए बताओ, कम्स एट सेंटर, इफ पॉइंट P कम्स एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे आ जाइए पॉइंट P, तो बताओ कि देन या दैट इज x जो है टेंस टू क्या हो जाएगा 0। x का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब ये पॉइंट P खिसक करके कहाँ आ जाए सेंटर पर, तो इसका डिस्टेंस x जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो देन अब मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या देगा, x कितना हो गया 0, या x क्या डालेंगे आप 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा जल्दी बताओ, बोलो 0 मिलेगा। हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या देखेंगे कि अगर ये कहा जाए कि इफ x इज मच मच ग्रेटर देन r, गौर कीजिएगा, अगर ये x बहुत ही बड़ा हो जाए किससे, r से, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट P है एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट P बहुत दूर चला जाए, किससे, सेंटर से, है ना। सेंटर से अगर P बहुत दूर चला जाएगा तो x बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो ये रेडियस उसके सामने बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है ये कि r² + x², ये जो टर्म है इज अप्रॉक्सली क्या हो जाना चाहिए बच्चों, अप्रॉक्सली क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, क्योंकि r² का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे बहुत ही छोटा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। मतलब ये दो, ये इसके मतलब ये पूरे के पूरे टर्म x² के इक्वल हो जाएंगे, ठीक, अप्रॉक्सली। तो देन तब आप क्या कहोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या मिलना चाहिए आपको, k³ x डिवाइडेड बाय क्या होगा x², और इसका पावर कितना, इसके जगह पे हमने किसको डाला, x² को डाला, और ये पावर कितना है 3/2। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाइए और देखिए रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, k³ x होल डिवाइडेड बाय, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको हम यहाँ लिख देते हैं k³ x अपॉन x का पावर क्यूब, तो ये क्या होगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, x² बचेगा, तो k³ अपॉन x² बच्चों। मतलब ये कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिला, k × q/x²। भाई साहब ये x² क्या है, डिस्टेंस है किसका, उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, निकालना है, ओके। तो आप क्या देख रहे हो, यह एक पॉइंट चार्ज का फार्मूला आ गया। आप इससे पहले एक लेक्चर देखे होंगे, उसमें हमने क्वेश्चन डिराइव किया था, फार्मूला डिराइव किया था k × q/r²। r क्या था वहाँ, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे यहाँ क्या है, x है ना। तो वो किसका था, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। तो ये पॉइंट चार्ज का फार्मूला आ रहा है इस रिंग के लिए। मतलब आपको क्या समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने को यहाँ मिलने वाला है, गौर कीजिएगा।
मतलब ये हुआ कि हम जब इस पॉइंट रिंग से बहुत ही दूर चले जाते हैं अगर एक्सिस के ऊपर, तो ये जो पूरे के पूरे रिंग पे जो चार्ज जो फैला हुआ है, मतलब ये पूरे रिंग आपको एक पॉइंट की तरह दिखेंगे, बहुत ही छोटा दिखेगा, मतलब पॉइंट की तरह बिहेव होने लगेगा, मतलब ये पॉइंट की तरह हो जाएगा। कब ये रिंग? जब हम बहुत ही दूर चले जाए एक्स से, है ना, सेंटर ऑफ रिंग से। ओके, अब देखिए ये केस नंबर 2। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 के। चलिए केस नंबर 3 में क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं केस नंबर 3 किस तरह का होना चाहिए। केस 3, ओके, अगर इसमें यह कहा जाए कि इफ x जो है टेंस टू इन्फिनिटी, गौर कीजिएगा कि अगर ये x का जो वैल्यू है, मतलब ये पॉइंट P जो है वो जाते 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 कहाँ पहुँच गया? इन्फानाइट के ऊपर, मतलब बहुत दूर चला गया इन्फिनिटी पर। तो देन आप मुझे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलने वाला है? k इंटू क्यूब अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिला? 0। जी जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने को मिलने वाला है, गौर कीजिएगा। यह आप क्या दिख रहे हो? जब हम सेंटर पर आ गए इस पॉइंट को लेकर के, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला? 0 मिला। फिर हम जब इनफाइनाइट पे चले गए तो हमें क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिला। गौर कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको एक क्वेश्चन में करवाऊंगा जिसमें ग्राफ ड्रॉ करने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ ड्रॉ करने में आपको मदद करेगा, ठीक है। और फिर जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर इनफाइनाइट से कुछ पहले की अगर मैं बात किया, मतलब बहुत दूर चला गया इनफाइनाइट से कुछ पहले, तो ये एक रिंग जो है चार्जेबल रिंग, ये पॉइंट की तरह दिखने लगेगा, मतलब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला देने वाले हैं। ओके, चलिए चौथा केस गौर कीजिए बच्चों, केस नंबर 4 में क्या होगा, क्या हो सकता है? सोचो आप भी थोड़ा। हाँ सर, ये भी तो हो सकता है ना कि इफ r इज मच मच ग्रेटर देन x, और क्या जाए, मतलब ये r x से बहुत बड़ा हो जाए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट P ये चलते 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 कहाँ आ गया? सेंटर के करीब आ गया, सेंटर के पास में आ गया। तो फिर क्या होगा? मतलब r बहुत बड़ा हो गया x से। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज r² प्लस x², जो हमारा फार्मूला के बेस नीचे जो है उसमें ये अप्रॉक्सिमेटली क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? बता दो। r के इक्वल हो जाएगा, मतलब r² के इक्वल हो जाएगा, मतलब x क्या होगा? यहाँ निगलेक्ट हो जाएगा, अप्रॉक्सिमेटली r² हो जाएगा। तो देन अब बताना भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलने वाला है? जल्दी बताओ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k क्यूब x, ये फार्मूला है आपका, और डिवाइडेड बाय r² प्लस x² का पावर 3/2 था। तो इसके जगह पे हम किसको लिखेंगे? जल्दी बताओ। इसके जगह पे हम किसको लिखें? r² और पावर 3/2, तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ई नेट इज इक्वल टू k क्यूब अपॉन r³, और इनटू में क्या मिला? x इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला आपको ग्राफ ड्रॉ करने के दौरान काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। k क्या है? कांस्टेंट है। क्यूब क्या है? चार्ज है। x क्या है? डिस्टेंस है एक्सिस के ऊपर का, है ना। और r क्या है? रेडियस है, ठीक है। तो चलिए चारों केस को जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके, हो गया, बहुत अच्छा। चलिए मिटा दूं। अब अभी जो हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस देखा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चंस देखा है इसमें हम लोगों ने क्या देखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म चार्जेबल सर्कुलर रिंग के ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला सीखा, है ना। वो फार्मूला कितना आया? तो k क्यूब x अपॉन रूट अंदर ब्रैकेट r² प्लस x² का होल पावर 3/2। अब इसमें एक चीज़ और देखा, दूसरा पॉइंट क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन किधर होगा? अगर रिंग के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम, नेगेटिव है तो टुवर्ड द सेंटर, ठीक। और 4 ये केसेस देखा। अच्छा, इसमें एक सवाल क्या बन सकता है, गौर कीजिएगा। अब ये भी एक सवाल हो सकता है कि इस एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैक्सिमम मिलने वाले हैं, हाँ या नहीं? यस या नो? यस। तो इस
एक्सिस के ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलने वाले हैं, वो पॉइंट इसके सेंटर से कितना दूर हो सकता है? क्या ये सवाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर वो पॉइंट होगा जहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बन सकता है, हाँ बनेगा। तो वो डिस्टेंस बताओ। फिर पूछा जा सकता है कि वो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, वो बताओ। तो वो भी एक दूसरा सवाल इसी के अंदर आ गया। तीसरा सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना है ई और अगला जो है एक्स, इन दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस के बीच का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, है ना। चलिए, तो बातों को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, रीड कीजिए। ओके बच्चों, आइए। तो सवाल कुछ यूं है, कहा जा रहा है कि अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग हैव चार्ज क्यूब, जिसके पास चार्ज क्यूब है एंड रेडियस आर। चार्ज क्यूब है और रेडियस कितना है? आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का। ओके, तो फुल स्टॉप। सवाल कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स डिस्टेंस बताओ ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम होगा, कॉमा ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए एंड ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ए एंड ई वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। सवाल देखा, समझ में आया? क्या कहता है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, गौर कीजिए, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसपे चार्ज क्यू है, उसका रेडियस आर है। तो कह रहा है फाइंड करो डिस्टेंस, एक्स का वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस के ऊपर। पहला सवाल ये रहा आपका। इसमें दूसरा सवाल और कहता है कि वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है वहां एक्स का वैल्यू बताओ, कितना दूर पे है वो एक्स, ठीक है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा सवाल। ये रहा दूसरा सवाल, ये रहा आपका पहला सवाल, ये रहा दूसरा सवाल, और तीसरा कहता है ग्राफ ड्रॉ करो, ये तीसरा सवाल। तीन सवाल है इसके अंदर। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहली बात, आपने क्या सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यूब एक्स अंदर डिवाइडेड बाय अंदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये फॉर्मूला है। अब बात ये होती है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, ये ध्यान दीजिए, चूंकि ई मैक्सिमम कब मिलने वाला है आपको, ई मैक्सिमम कब होगा? जब when de by dx का जो डिफरेंशिएशन विल बी 0। गौर कीजिए बच्चों, ई इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा? जो कि क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि मैक्सिमम जहाँ होगा वहाँ पर डिस्टेंस बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा? जब डी बाई डी एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, ठीक। तो आइए, ई का वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ? के क्यूब एक्स अंदर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन डी एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ जी, आपने देखा इसको, इक्वेशन को गौर कीजिए। आप इसको यू मानो, इसको भी मानो, ये डी बाई टी एक्स डिफरेंशिएशन। आप ऐसा फॉर्मूला मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। क्या? आइए सर देखिए, डी यू बाय भी का डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो क्या करोगे? ये यू रहा ऊपर वाला, नीचे वाला भी, इसमें कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट को बाहर निकालूंगा, के क्यूब कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स अपॉन इतना रहेगा, आपको एक्स रहेगा यू और ये रहेगा भी। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा कि नीचे वाले को बाहर निकालिए और u को डिफरेंशिएट कीजिए ऊपर वाले को, और माइनस फिर नीचे वाले ऊपर वाले को बाहर निकालिए, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर। जो नीचे में होता है उसको स्क्वायर कर दीजिए, होल डिवाइड कर दीजिए, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना। तो भी को बाहर निकालिए
और u को तोड़ाई कीजिए ऊपर वाले को पहले, फिर बीच में माइनस लगा करके फिर ऊपर वाले को बाहर निकालिए, इसको फिर तोड़िए, ठीक है। एक को बाहर निकाल के दूसरे को दीजिए, बढ़िया से तोड़ ताड़ कर दीजिए, ठीक है। तो और ये नीचे जो रहता है उसको होल स्क्वायर करके डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे इसको तोड़ना है। तो आइए कैसे तोड़े। तो पहले के क्यूब को क्या करते हैं हम लोग, पूरे के पूरे बाहर का कांस्टेंट है, तो यू के जगह पे एक्स और भी के जगह पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी कौन है, ये, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसको क्या करें हम लोग बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा क्या x ऊपर। डिफरेंशिएशन किसको होगा, किसको करेंगे हम लोग, x को। तो x का डिफरेंशिएशन कितना देगा, 1 देगा, और बीच में साइन क्या लगाते हैं, माइनस, ठीक है। अब किसको बाहर निकालें, x को बाहर निकालेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को। तो नीचे वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ एक और फार्मूला अप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और फार्मूला आपके पास है, x का पावर n/dx। क्या फार्मूला है इनका, n इंटू एक्स का पावर n-1। गौर कीजिए फार्मूला को, बिल्कुल ये मैथमेटिकल टूल्स का फार्मूला है। यहाँ n के जगह पे कितना है, 3/2, यहाँ n है, यहाँ x है, तो यहाँ x जगह पे कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो पावर पहले इंटू में आया और जो है x बेस जो है वो बेस हाई है, x अपने जगह पे है और उसके पावर में से घटा दिया गया है। तो वैसा ही आप यहाँ पे करेंगे कि इसका पावर n के जगह पे कितना है, 3/2 को बाहर ले लीजिए और फिर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में क्या लिखिएगा, 3/2 और -1। लेकिन आपको ये तो फिर इसको अंदर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो r क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, r क्या है, रेडियस। रिंग का रेडियस तो हर पॉइंट पे इक्वल होगा सर्कमफ्रेंस के सेंटर से लेकर के, रिंग के सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो वहाँ पे r क्या होगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो r का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बचा कौन, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसी फार्मूला पे, ठीक। और नीचे डिवाइडेड बाय कितना, नीचे होल डिवाइडेड बाय कितना, जी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये रहा इस तरीके से ये, ओके। अब इज इक्वल टू क्या है, 0। हाँ जी, गौर कीजिए, के क्यूब को 0 की तरफ गिरा दीजिए, 0 हो जाएगा, ये 0 की तरफ गिराइए, 0 हो जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, जल्दी बताइए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 2 से 2 को ख़त्म कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर अंदर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना होगा, 1/2। बोलो, इसको एलसीएम लेंगे और घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर गौर कीजिए, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखिए बच्चों, अब इसमें क्या कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है, सॉरी यहाँ 3/2 है, 3/2 है, ठीक, ओके। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन है। देख लीजिए, इसमें से भी, इसमें से भी, तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, बचेगा ना यहाँ पे, क्योंकि जब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा तो 3/2 ही आएगा, और माइनस 3x बच जाएगा, और ये पूरे के पूरे बाहर आ गया, इज इक्वल टू 0। जी हाँ, गौर कीजिए, अब एक फैक्टर ये रहा, दूसरा फैक्टर ये रहा, जो दोनों 0 के इक्वल होगा, ओके। तो चूंकि ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो पावर 1/2 है, मीन्स ये रूट है, क्या ये 0 के इक्वल हो सकता है, सर कभी नहीं हो सकता है। इसलिए तो ये टर्म क्या होगा, ये फैक्टर क्या होगा, निगलेक्ट कर जाएगा, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इसे यहाँ से x का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। तो दूसरा टर्म क्या बचा आपके पास, जल्दी बताओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट हटा दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, आर स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। समझ रहे बात को, सॉरी, यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़िए, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर स्क्वायर, ठीक। गौर कीजिए, अब यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर स्क्वायर बाय
2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाई √2। बोलो होगा या नहीं? अगर मैं स्क्वायर को इधर भेजा तो आर स्क्वायर पे भी रूट चढ़ेगा तो रूट निकल जाएगा, आर बचेगा, इस पे रूट रहेगा और जब बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस लग जाएगा। तो x का दो वैल्यू प्लस माइनस r/2, यही एक आंसर होगा जो कि ये पहला आंसर आपको निकल गया कि इतनी दूरी पर, इतने डिस्टेंस पर जा करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक आंसर आपको मिल चुका है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं, दूसरा आंसर निकालते हैं। हो गया, लिखो जल्दी। लिख लिया, ओके। चलिए गौर कीजिए। चलिए दूसरा आंसर क्या बोलता है? दूसरा कहता है कि अल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरा पॉइंट इसी में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? k इंटू क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है? 3/2। अब अगर मैं ये x का वैल्यू r/√2 अगर मैं पुट कर दूँ x के जगह पे, तो ये जो वैल्यू मिलेगा, क्या ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वजह से ये डिस्टेंस मिला है ना, इसलिए। तो E मैक्सिमम इज इक्वल टू k इंटू क्यूब और x का वैल्यू कितना रखेंगे? r/√2 होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बोलो ये समझ में आया? मैंने r/√2 को अगर इसके जगह पे पुट किया तो होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर होगा और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो k क्यूब r डिवाइडेड बाई √2 और इसका होल डिवाइडेड बाई, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3/2। वर्क कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, अब k क्यूब r डिवाइडेड बाई √2, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्या अगर मैं 1/2 को रूट करूँ तो रूट अंडर 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 का पावर 3, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1/√2, 1/2 को हमने रूट कहा, इसके ऊपर भी रूट आएगा, इसके ऊपर भी रूट आएगा, तो रूट चढ़ा दिया। अब देखो कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि k क्यूब r डिवाइडेड बाई √2, पलट दिया इसको। अच्छा, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? √3 तो कितना आएगा? 2√2 ऊपर चला जाएगा और √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 3√3 और r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर से रूट भाग जाएगा, ओनली r बचेगा और तो r का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक r से एक r खत्म हो जाएगा। तो क्या मिला? E मैक्सिमम आपको कितना मिला? जल्दी बता दो मुझे। तो k क्यूब, या इसको यूँ कहिए 2k क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3r स्क्वायर, ये रहा आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, k क्यूब 2k क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3r स्क्वायर। तो बिल्कुल इस पॉइंट को याद कीजिए, एकदम नोट कीजिए एक एक पॉइंट को। ठीक है, हो गया, लिख लिया। चलिए मिटा दूँ जी। अब तीसरा इसमें कहता है ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो आइए ग्राफ भी हम लोग सीखते हैं, ई और एक्स के बीच का ग्राफ कैसे निकलता है। चलिए, ई और एक्स के बीच का ग्राफ। ओके, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकला, दूसरा आंसर। तीसरा क्या है? ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। ठीक है, इन दोनों के बीच का ग्राफ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक एक्सिस खींचिए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस एक्स होगा, ये डिस्टेंस एक्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेगेटिव होगा, ध्यान दीजिए। और इधर क्या होगा? एक्स पॉजिटिव होगा। इधर एक्स क्या होगा, जल्दी बताओ? निगेटिव होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ये क्या है? आपका ओरिजिन है। ओके, अब देखिए, आप इससे पहले पढ़ चुके हो कि अगर x टेंस टू 0 पॉइंट P का डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिला था? 0। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिला था? 0। याद आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है।
और अगर मैं कहा कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिला था? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अभी तक बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो कितना है 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, ठीक है। और एक और वैल्यू था जो क्या था, आर इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, तो क्या मिला था? ई इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, k³ एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, r³ था, है ना, ये रिजल्ट, ठीक है। अब इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग अब यहाँ अपना ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक। तो चलिए, अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सेंटर ओरिजिन है, तो x बहुत ही कम हो जाए r के रिस्पेक्ट में, मतलब सेंटर के काफ़ी करीब आ जाए, तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। और इस रिजल्ट कैसा रिजल्ट देगा यहाँ ग्राफ में? सेंटर से बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन देगा, यहाँ से आपका स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेगा, ठीक है। पहली बात तो सेंटर पर जब हम x इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब x भी 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है? 0। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, आप दूसरा इसको बना दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या देगा? बिल्कुल सीधा आपको कुछ हद तक दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि ये मैक्सिमम, गौर कीजिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? तो मतलब इस तरीके से बढ़ेगा ना, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इस तरीके से आपका बढ़ेगा, और फिर क्या होगा? यूँ जाते 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 घटेगा, फिर क्या होगा? ये वैल्यू घटेगा। कैसे घटेगा, किस तरीके से घटेगा? आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। ये x है, पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, गौर कीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहला पॉइंट 0, दूसरा पॉइंट के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट लाइन हुआ, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते ये कोई पॉइंट है जहाँ पर आपको सपोज मान लीजिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, दिस इज योर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डिस्टेंस x है, जो x इज इक्वल टू प्लस आर बाय रूट टू, यही है x के ऊपर कोई डिस्टेंस जहाँ पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना मिल रहा है? 2k³ अनडिवाइडेड बाई 3√3 आर स्क्वायर, ठीक है, ये रहा, ओके। अब फिर आगे बढ़िएगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटेगा, घटते 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 क्या होगा? इन्फिनाइट पे जब आप जाइएगा, x इज इक्वल टू, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये हो जाएगा, जब आप इन्फिनाइट पे पहुँचिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये देखिए, आगे जाते जाते पैरेलल हो रहा है, इन्फिनाइट पे 0 हो गया, ठीक। अब बात ये होती है कि सर डिस्टेंस तो r इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब x का वैल्यू नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव किधर होगा? इधर होगा, है ना। तो फिर यही कंडीशन अप्लाई होगा जिसमें आपका ग्राफ कुछ यूं आना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर और बढ़ा देता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा, ठीक है। ये रहा x इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है? यहीं पर ही आपको ई मैक्स मिल रहा है नेगेटिव पोर्शन में, नेगेटिव साइड में, और वो ई एक्स कितना होगा? 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, ठीक है। और ये डिस्टेंस x इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस आर बाई रूट टू। समझ में आया? तो यह एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। मतलब इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, क्या देखा बच्चों? तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पाया। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला सीखा। इसका फार्मूला इज इक्वल टू k³ x अपॉन अंदर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होल 3/2। उसके बाद दूसरा क्या सीखा? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव किधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन किधर जाएगा? सेंटर से दूर कब जाएगा? सेंटर के तरफ कब आएगा? अवे फ्रॉम। और टुवर्ड द सेंटर कब होगा? पॉजिटिव चार्ज है रिंग के ऊपर तो अवे फ्रॉम होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है रिंग के ऊपर तो टुवर्ड द सेंटर होगा, ठीक। फिर क्या सीखा? 4 हम लोगों ने केसेस सीखा, और उन चारों केसेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ग्राफ भी निकालना सीखा, ठीक है। और एक ये भी सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, तो एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पे होगा? रूट आर, एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन √2
2 प्लस माइनस, ठीक है, और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे के सारे कहानी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो इसको बढ़िया से रिवाइज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, है ना, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म से ढेर सारे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी के एक क्वेश्चंस करवा दूंगा, एक एक थ्योरी आप तक पहुंचा दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डेरिवेशन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाइयों। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।